आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट बिल के बारे में जो बहुत डिस्कशन क्रिएट कर रहा है, द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। ये बिल मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने वाला है। पहले समझते हैं कि वक्फ क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो वक्फ एक मुस्लिम कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई प्रॉपर्टी या एसेट को इन द नेम ऑफ गॉड डोनेट कर दिया जाता है ताकि उसका यूज पब्लिक वेलफेयर के लिए हो सके। इंडिया में लाखों एकड़ की जमीनें वक्फ प्रॉपर्टीज के नाम हैं, जिनमें मॉस्क, दरगाह, ग्रेवयार्ड्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल शामिल हैं। करेंटली वक्फ प्रॉपर्टीज को 1995 एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है जो इन प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट करता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी की कमी, मैनेजमेंट इशू और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। अब हम बात करेंगे अमेंडमेंट बिल 2025 की। देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। डेफिनेशन में चेंज। सबसे पहले तो इसका नाम बदला गया है। वक्फ एक्ट 1995 से उम्मीद एक्ट 1995 रखा गया है। बिल में वक्फ की डेफिनेशन को रिवाइज किया गया है। गवर्नमेंट ने इसे मोर कॉम्प्रिहेंसिव और लीगली साउंड बनाने की कोशिश की है। वक्फ बोर्ड का रीस्ट्रक्चरिंग। वक्फ बोर्ड में वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉन मुस्लिम मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन देने का प्रोविजन है जो इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी को प्रमोट करेगा। अब वक्फ बोर्ड में अलग अलग सेक्ट जैसे बोहरा, आगा खानी और बैकवर्ड क्लासेस के लोग भी शामिल होंगे, जिससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत होगी, सिर्फ ओरल क्लेम्स काफी नहीं होंगे। डिजिटाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी। सारी वक्फ प्रॉपर्टी का डिजिटल रिकॉर्ड होना मैंडेटरी होगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रह सके। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल का प्रोविजन है जो केसेस को फास्ट ट्रैक पर डील करेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट अब हाई कोर्ट में 90 दिन के अंदर अपील की जा सकती है। गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पावर मिली है कि अगर वक्फ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसका डिसीजन फाइनल होगा। बिल के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये मॉडर्न गवर्नेंस प्रिंसिपल को वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन में लाएगा, करप्शन और मिसमैनेजमेंट को कम करेगा, बेटर यूटिलाइजेशन को वक्फ प्रॉपर्टीज इंश्योर करेगा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को एफिशिएंटली रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा, ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करेगा। लेकिन कुछ लोग इस बिल का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मुस्लिम रिलीजियस अफेयर्स में अननेसेसरी इंटरफेरेंस है, ट्रेडिशनल वक्फ प्रैक्टिसेस को अंडरमाइन करता है, मुस्लिम कम्युनिटी की ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट करता है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। वक्फ प्रॉपर्टीज का बेटर मैनेजमेंट हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो सकती है, कम्युनिटी वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए मोर रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कम हो सकते हैं। ऑलरेडी ये बिल 8 अप्रैल को लागू हो चुका है, जिसकी वजह से देश भर में हमें प्रोटेस्ट एंड डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं। इन सब की वजह से देखते हैं कि आगे फ्यूचर में कुछ फर्दर चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर यही रूल्स एंड रेगुलेशन एक्टिवेट रहेंगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।